सबकी निगाहें इस समय देश की राजधानी दिल्ली पर लगी हुई हैं। मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही दिल्ली में मॉनसून फिर से सक्रिय होने वाला है। मॉनसून जिसने बीच में ब्रेक लिया वो फिर रफ्तार पकड़ने वाला है। कुछ इसी तरह देश की राजनीति भी है, जहां संसद में 3 महीने पहले विपक्षी एकता से नंबर गेम में हारने वाली सरकार अब अगले हफ्ते शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में नए नंबर गेम की रफ्तार से सबको चौंकाने वाली है, जिसके लिए उठापटक और बैठक दोनों हो चुकी। कल रात दिल्ली में 135 मिनट चली बैठक में सिर्फ संसद के मॉनसून सत्र में परिसीमन बिल पर विपक्षी सांसदों से मिलने वाले समर्थन की सियासत का फैसला ही तय नहीं हुआ, बल्कि कहा जा रहा है कि बीजेपी की नई टीम संसद में सारे बड़े बिल और आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल तक सब कुछ फाइनल हो चुका है। गुरुवार सुबह करीब 3:45 पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में सपरिवार आरती करते हैं। प्रभु जगन्नाथ की यात्रा से पहले उनकी मंगला आरती करने के लिए अमित शाह देर रात दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर अहमदाबाद पहुंचे, क्योंकि उससे पहले बुधवार रात 8:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह 7 लोक कल्याण मार्ग यानी पीएम आवास पर एक अहम बैठक करने पहुंचते हैं, जहां प्रधानमंत्री के सामने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन और संगठन महासचिव बीएल संतोष मौजूद होते हैं। 4 लोगों के बीच करीब 2 घंटे 15 मिनट तक मीटिंग चलती है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले ये वो बैठक है जिसमें पिछले कई दिनों से पार्टी, सरकार, संगठन और संसद सत्र को लेकर चले मंथन पर फाइनल बात हुई। इसी बैठक में 18 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा उसको पूरा करने की रणनीति पर भी मुहर लगी है। सिर्फ वक्त का इंतजार है। नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। प्रधानमंत्री ने यह बात 17 अप्रैल को पूरे देश से 2029 में ही महिला आरक्षण लागू कराने वाले संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में विपक्ष के विरोध के आगे पास न होने के बाद कही थी, जब विपक्ष को लगा कि वो सरकार को हरा सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। लेकिन राहुल गांधी के बयान के 88 दिन बाद प्रधानमंत्री आवास पर होती बैठक ने तय कर दिया कि जो बात नरेंद्र मोदी कह चुके हैं अब उसे पूरा करने का वक्त आ गया है। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। हमारे पास आगे भी और मौके आएंगे। जिस मौके की बात प्रधानमंत्री ने पहले कही उसी को लेकर बैठक पर बैठक होती आई, जहां सब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सोचते रहे, वहां फिलहाल विस्तार की बात थोड़ी पीछे हो गई। सारी रणनीति मानसून सत्र को लेकर फिलहाल बनी है, जहां 14 जुलाई की रात गृह मंत्री अमित शाह एकनाथ शिंदे के साथ उनकी पार्टी में शामिल हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसद से मिलते हैं और उसी दिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता जयंत पाटिल मुलाकात करते हैं। इसके बाद ही पवार की पार्टी के सुर सरकार के साथ मिलने की खबरें आई। हालांकि बाद में पवार की पार्टी किंतु परंतु करने लगी। इन सब के बाद जब प्रधानमंत्री आवास पर बैठक बुधवार की रात 135 मिनट तक चलती है, तो मानसून सत्र के दौरान सरकार की रणनीति, विपक्ष के संभावित रुख और संसद में पेश किए जाने वाले बिलों पर विस्तार से मंथन होता है। इसी बैठक में तय होता है कि आगे परिसीमन बिल, 2029 से महिला आरक्षण लागू करने, वन नेशन वन इलेक्शन और पीएम सीएम के जेल जाने पर कुर्सी से हटाने वाला संविधान के 130वें संशोधन विधेयक को इसी सत्र में पेश किया जा सकता है। दावा है कि कौन सरकार में रहेगा और कौन संगठन में, इसकी भी चर्चा पूरी हो चुकी है।
बीएल संतोष की इस बैठक में मौजूदगी इस बात को पुख्ता करती है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का ऐलान अब कभी भी हो सकता है, जिन्हें अध्यक्ष पद संभालते हुए 6 महीने हो चुके हैं।